Students, today I am going to start with new chapter number 14 फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। ये बच्चे आपने अर्लियर क्लास में भी किए हुए हैं। 5th क्लास में फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट करवाने लगी हूँ एक्सरसाइज 14A। बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 14A आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट इज़ लाइन। लाइन क्या होती है बच्चे? जो एंडलेसली हम इधर से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, इधर से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये ए बी एक लाइन है। एरोज़ का मतलब है इनकी लेंथ फिक्स नहीं है, ये यहाँ से भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती लाइन की। रे क्या होती है? एक साइड से एंडलेसली हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक साइड इसकी ये फिक्स होती है। तो ए बी क्या है यहाँ पे? रे। लाइन सेगमेंट क्या होती है बेटे? एक डेफिनेट लेंथ हमें प्रोवाइड करते हैं। जब हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, एक डेफिनेट लेंथ से हम उसे ड्रॉ करते हैं। ये एक फिक्स्ड लेंथ होती है, ना यहाँ से बढ़ सकती है ना यहाँ से। सो लाइन, रे और लाइन सेगमेंट अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होना है, वन मोर टॉपिक, कोलिनियर पॉइंट्स। अब व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? 3 or more points are said to be collinear if all of them lie on the same straight line। एक ही स्ट्रेट लाइन पे जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट लाई करते हैं सेम स्ट्रेट लाइन पे, तो वो क्या हो जाते हैं? कोलिनियर पॉइंट। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी डी, ये सभी क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट। मैंने नीचे देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है। एक ही लाइन पे जब पॉइंट 3 या 3 से ज़्यादा स्टे करते हैं तो हम उसे कह देते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये एक एग्जांपल देखो, एक स्ट्रेट लाइन है और पी क्यू आर एस देखो, एक ही उस लाइन पे लाइन ही ना कर रहे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो पी क्यू आर एस नॉन कोलिनियर। ये देखो पी क्यू थे इसके ऊपर, लेकिन आर एस नहीं है, तो ये क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कॉन्ग्रुएंट लाइन्स। कॉन्ग्रुएंट लाइन्स क्या होती हैं बच्चे? 3 or more lines are said to be congruent if all of them pass through the same point। अगर एक ही पॉइंट से 3 या 3 से ज़्यादा लाइन पास करती हैं तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट लाइन्स। जैसे ये पॉइंट P है, इससे ये सारी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, तो ये सेम ही कॉन्ग्रुएंट पॉइंट P होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो सेम ही पॉइंट से जब हम 3 या 3 से ज़्यादा लाइन को पास कर देते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट लाइन है। जैसे L M N P, ये सारी लाइन क्या है? कॉन्ग्रुएंट लाइन्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 14A। फर्स्ट सम, लेट्स स्टार्ट। बच्चे ये आपको फिगर्स दी हैं। फर्स्ट फिगर है, आपने इसमें बच्चे एक तो लाइन सेगमेंट के बारे में बताना है, एक रे के बारे में बताना है कि कितनी लाइन सेगमेंट इसमें ड्रॉ हो रही हैं और कितनी रे हो रही हैं। अब ये देखो, मैंने अभी बताया लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। ये देखो लाइन सेगमेंट तो एक ही नज़र आ रही है, फिक्स लेंथ वाली BC, तो आपने BC लाइन सेगमेंट की प्लेस पे लिख देना है। और रे ये सम आप बुक पे भी कर सकते हैं। और 2 रेज हैं, एक है BA और एक है CD। ठीक है, इसी तरह से आपने जो नेक्स्ट पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सम नंबर 1, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। सिर्फ आपने यहाँ पे लाइन सेगमेंट और रेस के बारे में बताना है कि कौन कौन सी हैं लाइन सेगमेंट, कौन सी है रेज, और उनका नेम लिख देना है। दैट्स इट। नाउ सेकंड सम, उसने बच्चे सेकंड सम में देखो क्या कहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स। मैंने अभी बताया ना कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है उसकी डेफिनेशन, जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाई थी। पूछा क्या उसने? मार्क 3 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, मार्क 3 पॉइंट्स विच आर नॉन कोलिनियर एंड ड्रॉ लाइन्स थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 at a time and name these line and how many lines are drawn। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनियर पॉइंट मार्क करते हैं, फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट, और जो हमें आगे उसने डिमांड की है वो बता देते हैं। सेकेंड सम फर्स्ट पार्ट में बच्चे उसने कहा था मार्क 3 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। 1 2 3 कोलिनियर पॉइंट है ना, मार्क कर दिए, इस तरह से मार्क कर देना।
मार्क 3 पॉइंट विच आर नॉन कोलिनियर, पी क्यू तो इसके ऊपर है, आर एक नीचे है ना, तो इस तरह से आप मार्क कर देना। अब उसने कहा था उन पॉइंट से लाइंस ड्रॉ करके बताओ कि कितनी लाइंस ड्रॉ होती है और उनका नेम लिख दो। ये देखो 2 पॉइंट को एट ए टाइम जब लेंगे तो भी लाइन ड्रॉ होगी, पी आर क्यू पी क्यू, 3 लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से और उनका नेम लिख दिया। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लेके कर लेना चाहिए। Now look at the third sum. How many lines can be drawn? How many lines can be drawn passing through 3 collinear points? कहते हैं कि कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमने मार्क किए हैं 3 कोलिनियर पॉइंट। मैंने अभी बैक साइड पे आपको करवाया था ना कोलिनियर पॉइंट, ये देखो कोलिनियर पॉइंट ये थे ना ए बी सी डी। तो कहते हैं कितनी लाइंस हम इनसे ड्रॉ कर सकते हैं, 1 लाइन ओनली। होते एक स्ट्रेट लाइन पे ये सभी, तो आपने आंसर क्या लिख देना है, ओनली 1, दैट्स इट। उसके बाद उसने डिमांड की है जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड का, कि बताओ गिवन 3 कोलिनियर पॉइंट, ए बी सी आपको कहते हैं कि 3 हमने ना कोलिनियर पॉइंट दे दिए, तो कितनी लाइन सेगमेंट इनसे ड्रॉ होगी उसने कहा है और उनका नेम बताओ। तो ये हमने अगर ए बी सी, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट सेट कर दिए, कितनी लाइन सेगमेंट बनेंगी, 3 कौन कौन सी, पहली ए बी, फिर बी सी, फिर बड़ी वाली ए सी। तो आपने क्या लिख देना, 3 और उनका नाम मेंशन कर देना, पहले ये फिगर बना देना। नाउ फोर्थ सम, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट लाइन, ड्रॉ 4 कॉन्ग्रुएंट लाइन। ये अभी मैंने पीछे आपको बताई है, ये डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख देना, 3 और मोर लाइंस वाली ये सारी डेफिनेशन मेंशन कर देना फोर्थ सम में टुगेदर विद दिस फिगर। उसने 4 कॉन्ग्रुएंट लाइन ड्रॉ करने को कहा, फ़ोन कर देना आप, ये वाली एल एम एन पी ये वाली ड्रॉ कर देना बस। लुक एट द फिफ्थ सम, ये आपको फिगर एक गिवन है बच्चे, ये सारी फिगर में आपने कितनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती हैं ये बताना है। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट लाइन सेगमेंट पी क्यू, सेकेंड लाइन सेगमेंट क्यू आर, देन आर एस, देन पी आर ये वाली, पी आर के बाद पी एस बड़ी वाली और लास्ट में क्यू एस। लाइन सेगमेंट जितनी भी बनी है वो हमने उसका नेम मेंशन कर देना है टुगेदर विद देयर नंबर, कि कितनी बनी है, 6 बनी है और उनके नेम मेंशन कर दिए। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सम नंबर 5 यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। एग्जैक्टली सेम है, फिगर गिवन है और उसमें लाइन सेगमेंट कितनी ड्रॉ हो रही है वो आपने बताना है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन फर्स्ट 5 सम ऑफ एक्सरसाइज 14A। दैट्स ऑल फॉर टुडे।